यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का हम ब्रेन कहते हैं। तो वो है हमारा सीपीयू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो इस प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। बग क्या होगा, जैसे एरर होती है उसी को हम बग कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है कंप्यूटर और उनके द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो किसके द्वारा ये सब होता है, तो वो है मॉडेम। मॉडेम का द्वारा ये सारा करामात है वो होता है। फिर है पहला सक्रिय या सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। पहला जो सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर वो है हमारे पास में ENIAC। ये है हमारे पास में पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही रूप है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये हमारा सही रूप है। नेक्स्ट देखें सीपीयू। सीपीयू का क्या होता है, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वाला जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें कौन सा उत्पादन है, उत्पाद 4 दे रखे हमें, कौन सा उत्पादन है वो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, यानी पेंटियम कंपनी का है वो कौन सा है, सीपीयू है। सीपीयू हमारा पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, पेंटियम ब्रांड का है। WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन है। WWW के आविष्कारक और संस्थापक हैं टिम वर्नर्स-ली। नेक्स्ट हम देखें कि कौन सी के आविष्कारक और संस्थापक हैं, कौन सी के आविष्कारक और संस्थापक है। तो सी के आविष्कारक और संस्थापक की बात कर रहे हैं हम। सी के आविष्कारक और संस्थापक यहाँ पर हैं टिम बर्नर्स-ली। ये कंप्यूटर के आविष्कारक और संस्थापक हैं, इसी को हम बोल सकते हैं। फिर पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वॉल्व थे, वॉल्व का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है अनुपम क्या है। अनुपम, अनुपम क्या चीज है। अनुपम हमारे पास में एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। दिस इज सुपर कंप्यूटर। कौन सी के आविष्कारक और संस्थापक हैं, यानी कि हम संस्था की बात करें तो वो है सीडैक। सीडैक आविष्कारक और संस्थापक हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो बिट है सबसे छोटी इकाई। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है। वो है हमारे पास में अनुपम जो है, अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है। फिर है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोवाट या मेगावाट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट जो है वो कितने बिट के बराबर होता है, या एक बाइट में क्या होता है। एक बाइट में 8 द्विआधारी 8 बाइनरी अंक होते हैं।
एक बाइट में 8 बिट होते हैं, हम ये कह सकते हैं। एक बिट में एक अंक होता है, उस तरीके से 8 द्विआधारी अंक होते हैं। फिर स्पैम जो है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो होता है, स्पैम कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। फिर डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम के किस विषय से संबंधित है? अगर हमें डेटा संप्रेषण की गति नापनी है तो स्पैम के किस विषय से संबंधित है, उसकी अगर हम बात करें, वो है हमारा कंप्यूटर। डेटा की प्रेषण गति को मापने के लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित होता है स्पैम। नेक्स्ट देखें, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो वो होगा हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम कहते हैं उसको। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी करता है तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर जा करके वो अटक जाता है? जैसे हमने किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए तो वो सबसे पहले रैम में जा करके अटक जाता है। फिर है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? जो फिक्स्ड मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, उसको हम कहते हैं रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर है नेक्स्ट, निर्मम उपकरण नहीं है, यानी कि आउटपुट उपकरण नहीं है। कौन सा उपकरण है वो आउटपुट उपकरण में नहीं काउंट नहीं होता है यहाँ पर। तो इसमें हम बात करें आउटपुट उपकरण में कौन सा काउंट नहीं होगा, जैसे प्रकाश, जैसे इंकजेट है, प्लॉटर है, ये तो है, स्पीकर है। प्रकाश, लक्षिता, अभिज्ञाता, ये आउटपुट उपकरण में शामिल नहीं होगा। फिर है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई है? तो सबसे पहले कंप्यूटर भाषा थी वो फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। नेक्स्ट हम देखें, कंप्यूटर के किस आईपी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? जो आईपी चिप हैं कंप्यूटर के वो किसके बनाए जाते हैं? आईपी चिप हैं कंप्यूटर के वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन के आईपी चिप यहाँ पर बनाए जाते हैं। फिर है लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? तो वो सेमीकंडक्टर लेजर प्रयुक्त होते हैं। ये डाई लेजर, गैस लेजर और उत्तेजक लेजर ये गलत है सारे। हमारे पास में अर्धचालक लेजर का उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि भाई पहला कंप्यूटर किसने बनाया? कौन महान पुरुष थे जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया है? तो वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपांतरण संभव हो सका है, तो किसके प्रयोग से ही ये लघु रूप हमारे आधुनिक कंप्यूटर ले रखे हैं? वो समकालिक परिपथ चिप होती है, IC चिप, उसके द्वारा ही ये लघु रूपांतरण का हो पाया है, समकालित परिपथ चिप। फिर है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो रिकॉर्डों का वृक्षाकार जो संचय है वो सीरीज मॉडल यानी श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखें, कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? कौन कौन है जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो वो है हमारे पास बग है। बग कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कौन सा एक यंत्र है वो सामग्री नहीं है? सामग्री मतलब कि जैसे कीबोर्ड सामग्री में आता है, प्रिंटर, माउस,
ये प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सामग्री नहीं है हमारा। फिर नेक्स्ट देखें, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो छोटे से क्षेत्र में बिना तारों के हम जोड़ेंगे, उससे हम वाईफाई क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, उससे हम कहेंगे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहेंगे इसको, बिना तारों के जिसमें जब कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। अब फिर देखते हैं कि भाई आईसी चिप हैं, आईसी चिप किसकी बनाई जाती हैं? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, या फिर आईसी जो चिप हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, कौन से मटेरियल की बनाई जाती हैं? तो आईसी चिप जो है वो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग हो रहा है वो माउस है, माउस सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। एमबी किसके लिए प्रयोग हो जाता है? एमबी मेगाबिट्स के मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स के लिए हम एमबी प्रयोग लेते हैं। फिर है कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? मेगाबाइट मतलब कि हम कह सकते हैं बाइट का भी बाइट, मेगाबाइट जो होगा उसमें 10 48 576 बाइट होते हैं मेगाबाइट में, 10 48 576 होते हैं मेगा बाइट। नेक्स्ट देखें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज क्या है? सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का रेंज क्या है? शब्द लंबाई का रेंज, तो वो हमारा होगा 10 40, ये तो हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर के लिए 64 बिट तक हम यूज कर सकते हैं जो रेंज है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या नष्ट करता है? कंप्यूटर वायरस है वो किस चीज़ को नष्ट कर देता है? कंप्यूटर वायरस हमारे प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। उस यंत्र का हमें नाम बताना है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से मॉडेम ही जोड़ पाता है, बाकी के पास में पावर नहीं है। मॉडेम के द्वारा हम जोड़ सकते हैं कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कौन सा भाग है जिसको हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं? वो है हार्डवेयर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स हमारा प्रिंटर का एक प्रकार है, प्रिंटर का एक प्रकार है जिसमें डॉट मैट्रिक्स टाइप का प्रिंटर हम यूज करते हैं। देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध वो है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को बोलते हैं। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो सीपीयू ही होता है। फिर हम देखते हैं कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो हम कंप्यूटर प्रिंटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर हमारा एक तरीके से आउटपुट है हमारा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो इसमें जो आईसी चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। फिर है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन है जो हार्डवेयर नहीं है? तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, हमारा जैसे प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप है वो हार्डवेयर है, जावा ये लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। फिर लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कौन सी डिवाइस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इंटरफेस का प्रयोग करते हैं, मॉडेम का प्रयोग करते हैं, जावा का प्रयोग नहीं करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। कंप्यूटर के डेटा सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतर्गण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? यानी कंप्यूटर के डेटा सीपीयू है उससे हम परिधि यंत्रों का अंतर्गण किसके माध्यम से करते हैं? कंप्यूटर के पोर्ट्स के द्वारा इनका हम संबंध जोड़ते हैं। फिर है, एक समय में दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार तकनीक हम उपयोग करते हैं? दोनों दिशाओं में अगर हमें डेटा भेजना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स का हम यूज करेंगे। फिर है,
कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर छोटे कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर प्रकार के होते हैं, जो कि घरेलू उपकरणों में सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित के लिए रूपांतरित करती है? जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित के लिए रूपांतरित करती है? वो कहते हैं मॉडेम। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? यानी सूचना प्रौद्योगिकी उसमें आ जाता है, तो वो है लर्निंग भी सूचना प्रौद्योगिकी से, लॉगिंग भी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, प्रोटोकॉल भी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, और यहाँ पर आरजीबी है, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो सर्च इंजन की बात हो रही है यहाँ पर कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। गूगल हमारा सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट है, साइंस डायरेक्ट भी हमारा, ये साइंस डायरेक्टर है, ये सर्च इंजन नहीं है। ऑरकुट हमारा सर्च इंजन है, एस्टा विस्टा भी हमारा सर्च इंजन है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, यानी सभी में हम जिसका उपयोग करते हैं, संचार नेटवर्क को क्या कहते हैं? वैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो नहीं करने वाला जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? अभी पूछ लिया हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो जैसे माउस हार्डवेयर है हमारा, और प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इंटरनेट से रिलेटेड पद नहीं है, वो है प्रिंटर है, इंटरनेट से रिलेटेड पद नहीं है। बाकी ब्राउजर इंटरनेट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, लिंक है, सर्च इंजन है, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? स्टोरेज का माध्यम जो है वो कीबोर्ड नहीं है। बाकी फ्लैश ड्राइव में हम स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारा कीबोर्ड है, स्टोरेज का माध्यम नहीं है। फिर हम देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल जो होता है वो 4 बिटों के बराबर होता है। सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। अगर पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है और उसको रिस्टार्ट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वार्म बटिंग। जो पहले से कंप्यूटर ऑन है उसको रिस्टार्ट करना है, उसको हम कहेंगे वार्म बटिंग। कौन सा सिस्टम है वो यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग है वो सीपीयू हमारा सिस्टम यूनिट का भाग कहलाएगा। कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है वो, जैसे कि एक्सेल है, वो सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर है, प्रिंटर ड्राइवर हमारा सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट है, ये हार्डवेयर है हमारा। नेक्स्ट हम देखें ईमेल से रिलेटेड। ईमेल से कौन सा संबंधित शब्द है वो ईमेल से मेल नहीं खाता है, यानी ईमेल से रिलेटेड नहीं है। ईमेल में पावर पॉइंट आ जाता है, इनबॉक्स, रिसीवर, सेंडर, तो पावर पॉइंट का ईमेल से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना है, तो सर्वर से अगर सूचना प्राप्त करेगा तो वो डाउनलोड करके प्राप्त करेगा।
कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ज़्यादातर जो एरर आती हैं कंप्यूटर पर, वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि आती है, डेटा एंट्री में त्रुटि। फिर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट भाग कंप्यूटर का कौन सा है? तो वो है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है सीपीयू। 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1024 बाइट है वो 1 KB के बराबर होती है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, उसे क्या कहेंगे? सारे कंप्यूटरों में जो लागू होगी उसे मशीन भाषा कहेंगे, जो कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है। 10 लाख बाइट्स हैं, वो लगभग कितनी होती हैं? 10 लाख बाइट्स। 10 लाख बाइट्स 10 लाख बाइट्स हैं, वो लगभग मेगाबाइट्स के बराबर होती हैं। बाद में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? पुणे में ये परम कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है, तो उसका निर्माण पुणे में हुआ था। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या चीज़ है? जो विंडो हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, क्या चीज़ है कंप्यूटर में जो विंडो का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर में जो विंडो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप है। समस्त संग्रहण उपकरण कौन सा है? यानी सभी क्या है? स्टोरेज हैं, एक स्टोरेज नहीं है। वो स्टोरेज कौन सा नहीं है? जैसे प्रिंटर स्टोरेज नहीं करता है, बाकी सब स्टोरेज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज करती है, और CD ड्राइव स्टोरेज करती है, हार्ड डिस्क ड्राइव है वो भी स्टोरेज करता है, प्रिंटर स्टोरेज नहीं करता। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो क्या प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर? वो हमारे वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है कि CD सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द कौन सा है? सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द होता है प्रोग्राम। DTP का पूरा नाम है, DTP का पूरा रूप क्या है? DTP का पूरा रूप रहेगा डायरेक्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग है DTP का पूरा नाम। फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, ये हम कह सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है। फिर JDBC किसका सूचक है? JDBC हमारा जावा डेटाबेस का सूचक है। फिर लैन किसका रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का रूप है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हम देखें केवी, जो केवी हम इस्तेमाल करते हैं, केवी किसका रूप है? किलोबाइट का रूप है केवी, किलोबाइट के लिए हम यूज करते हैं। ईमेल का संक्षिप्त रूप हम देखें, ईमेल का संक्षिप्त रूप क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेल होती है उसके लिए यूज किया जाता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके लिए हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, तो वो किस टाइप में रहता है? कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा रहता है वो प्रोग्राम के फॉर्मेट में रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सी कंपनी ने ये बनाया था? जीरोक्स है, उसने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फिर है प्रीलॉग भाषा विकसित जो हुई है, प्रीलॉग भाषा वो कब हुई थी विकसित? प्रोलॉग भाषा हुई थी 1972 में। 1972 में प्रोलॉग भाषा है विकसित हुई थी। फिर है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ये ब्लॉग होता है एक तरीके से प्रोग्राम होता है ब्लॉग। फिर कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। जिसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। अब एक हमें पूछा जाता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का पितामह कहते हैं हम चार्ल्स बेबेज को।
फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी किसकी परत होती है इसमें? तो आईसी में जो परत होती है वो मर यूज होती है सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं जो बाइनरी जो द्विआधारी अंक पद्धति है उसका हम यूज करते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? वो है कोबोल, फिर फोर्टॉन, एल्गोल, पास्कल। यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को हम कह सकते हैं, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? तो इन सब के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। पहला तो नींव का पत्थर सबके लिए बेसिक है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? रेलवे में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था जो भी कंप्यूटर आधारित कहाँ पर लगाई गई थी? कंप्यूटर आधारित व्यवस्था रेलवे में, तो ये नई दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं जैसे वर्ल्ड स्टार है, पेज मेकर है, एमएस वर्ड है, इन सभी में शब्द संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन की 10 सीरीज हम चलाएंगे, 1000 के 1200 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।